खंजर है पीठ में गहरा। सही कहा, बहुत गहरा खंजर मारा इन लोगों ने, क्योंकि जिस मूवी से उम्मीद थी उसी मूवी ने तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय, अच्छा अब तो वो शादीशुदा हो गए हैं ना, तो चॉकलेट बॉय नहीं रहे, तो भाई साहब बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर कपूर की मूवी शमशेरा फाइनली 4 साल के वेट के बाद थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। और दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद मैं वायरएफ को सिर्फ यही कहना चाहता हूं, ये का बवासीर बना दिए हो। क्योंकि दोस्तों मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वायरएफ को हो क्या गया। जो वायरएफ अपनी मास्टरपीस मूवीज के लिए जाना जाता था, आज वो कैसी कैसी मूवीज बना रहा है। भाई साहब इनकी जो भी मूवी आ रही है फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। अरे वॉर के बाद तुम्हारी कोई भी मूवी हिट हुई है क्या? या वॉर से इतना पैसा कमा लिया कि इन मूवीज पे उन पैसे को कवर कर रहे हो? और दोस्तों अगर हम बात करें इस शमशेरा मूवी की, तो दोस्तों दिस मूवी इज नॉट बैड एट ऑल। ये मूवी इतनी भी बेकार नहीं है, लेकिन मैं इस मूवी को बहुत अच्छा भी नहीं कह सकता। ये मूवी बस वन टाइम डिसेंट वॉच है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस वन टाइम का क्रेडिट भी मैं ना रणबीर कपूर को दूंगा, ना संजय दत्त को दूंगा, ना वानी कपूर को दूंगा, किसी को भी नहीं। मैं इस वन टाइम का क्रेडिट दूंगा इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर को, क्योंकि भाई साहब उस बंदे ने इतनी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी करी है ना कि देख के मजा ही आ जाता है। क्या क्या जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, शॉर्ट्स दिखाए गए हैं, ओए होए होए, उन्हीं की वजह से मैं कह सकता हूं कि ये मूवी थोड़ी बहुत चल सकती है। बाकी तो उसका भी भरोसा नहीं है मुझे। और भाई साहब इस मूवी की स्टोरी, भाई साहब उसके बारे में तो क्या ही बात करी जाए। इतनी सिंपल स्टोरी, पूरी की पूरी मूवी में मेरा प्रेडिक्शन चल रहा है कि भाई अब तो ये होने वाला है, अब तो ये होने वाला है, और सारे के सारे प्रेडिक्शंस मेरे एकदम बिल्कुल सही। अरे मेरे भाई, अगर आपके पास बाप की लेगेसी और बेटे की डेस्टिनी वाली इतनी बढ़िया कॉन्सेप्ट था ना आपके पास, तो आप उस पर इतनी बढ़िया स्टोरी क्रिएट कर सकते थे ना कि मजा ही आ जाता यार। लेकिन आपने क्या बनाया? एकदम एकदम सिंपल सी भाई ट्रेन चल रही है बस। चलो हम मानते हैं आपके पास एक सिंपल स्टोरी थी, लेकिन अगर आप इस सिंपल स्टोरी का वे ऑफ प्रेजेंटेशन एकदम कमाल का रखते ना, तो गारंटेड कह रहा हूं इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता था। क्योंकि आप केजीएफ को ही देख लो, केजीएफ भी एक सिंपल स्टोरी है कि मां की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बेटा अमीर आदमी बन गया। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट करा था ना लोगों के सामने, ये लोगों को खींच गया था भाई साहब। उन्होंने जो इमोशंस, जो दबंगगिरी दिखाई थी ना, ये देख के मजा आ गया था। और अगर आप इस मूवी की स्टोरी के साथ भी ऐसा ही प्रेजेंटेशन रखते ना, तो गारंटेड कह रहा हूं इस मूवी को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन अब तो सब भगवान भरोसे है। और दोस्तों जो लोग इस मूवी को बाहुबली और केजीएफ से कंपेयर कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि क्यों कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ये बाप बेटे की स्टोरी है, दबंगई या गुंडों वाली स्टोरी है, तब इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो भाई साहब मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। हम तो उल्टा चाहते थे कि ये लोग इस मूवी को उन मूवीज की तरह बनाए, लेकिन बना ही नहीं पाए बेचारे। और दोस्तों इस मूवी के कुछ सीन्स देखिए, भाई साहब रणबीर कपूर को जो कुछ चाहिए वो उसको इजीली अवेलेबल हो रहा है। घोड़ा चाहिए, घोड़ा बगल में है। लड़की चाहिए, लड़की है। लड़ने के लिए लोग चाहिए, लड़ने के लिए लोग हैं। हथियार चाहिए, हथियार भी मिलेंगे। भाई साहब अंग्रेज गोलियां चला रहे हैं, गोलियां सबको लग रही हैं सिवाय रणबीर कपूर के। और भाई साहब वो सीन तो मेरे अभी तक समझ नहीं आया कि जिस दीवार को चढ़ने में शमशेरा को गोली लगी थी, फौजियों ने गोली मारी थी, उस दीवार को बल्ली रातों रात कब चढ़ गया? भाई साहब किसी को कुछ पता ही नहीं है। अरे लोगों को सी समझ रखा है क्या? और दोस्तों कसम से कह रहा हूं, एक बार इस मूवी का स्क्रीन प्ले राइटर मिल जाए यार, उसको इस मूवी को 10 बार दिखाऊंगा मैं। भाई साहब इतना खींच खींच के स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, दिमाग का भरोसा कर दिया मेरा तो भाई। बीच बीच में तो बोरियत हो रही थी कि यार चल स्किप कर। अरे 2 घंटे 38 मिनट की मूवी है ये, और गारंटेड कह रहा हूं 2 घंटे 15 मिनट से ज्यादा की ये मूवी बनती नहीं थी। और दोस्तों कुछ खास सॉन्ग्स नहीं है इस मूवी के, और इस मूवी के बीच में आ भी रहे थे तो बहुत इरिटेट कर रहे थे। और इरिटेट से याद आया, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इस मूवी में वानी कपूर जी का रोल था क्या? इन्होंने लिख तो दिया कि लीड एक्ट्रेस में काम करेंगी वानी कपूर जी, लेकिन लीड एक्ट्रेस वाला तो उनका रोल था ही नहीं। उनका रोल तो सिर्फ आइटम सॉन्ग्स करने का और ग्लैमर बिखेरने का था, जो उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से किया है। लेकिन दोस्तों इस मूवी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि भाई साहब रणबीर कपूर और संजय दत्त की भाई साहब एकदम दमदार शानदार एक्टिंग। और भाई साहब रणबीर कपूर से भी ज्यादा संजय दत्त की शानदार एक्टिंग। भाई साहब उनका रोल तो एकदम पागल वाला रोल था, देख के मजा ही आ गया यार। वैसे कुछ ज्यादा ही पागल हो रहे थे, लेकिन देख के मजा ही आ गया यार। और रणबीर कपूर तो है ही बेस्ट। लेकिन दोस्तों एक ही चीज का गम रह गया मुझे, इस मूवी में संजय दत्त और रणबीर कपूर की कोई तगड़ी फाइट देखने को नहीं मिली। अगर इन्होंने एक तगड़ी फाइट दिखाई होती ना, तो भाई साहब देख के मजा ही आ जाता यार।
और दोस्तों इस मूवी का बीजीएम ओए होए 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 सुन के मजा ही आ जाता है यार। और इन्होंने इस बीजीएम को इस मूवी में जिस तरह प्लेस करा है ना, जो फाइटिंग सीन्स में, एंट्री सीन्स में, भाई साहब देख के मजा ही आ जाता है यार कि यार एंट्री हो तो ऐसी हो। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग ये शमशेरा मूवी वन टाइम वॉचेबल मूवी है। आप इस मूवी को एक ना एक बार तो थिएटर में आराम से देख ही सकते हो, बिना बोर तो थोड़े बहुत हो गई लेकिन इतना चल जाएगा। और वैसे भी इन्होंने टिकट के प्राइसेस लो ही रखे हैं। और मैं थिएटर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मूवी के कुछ विजुअल्स हैं जो आपको थिएटर में ही मजा आएंगे। और बाकी आप ओटीटी का वेट करना चाहते हो तो आप ओटीटी का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इनको इस मूवी को किसी फेस्टिवल के हॉलीडेज के आसपास रिलीज करना चाहिए था तो ये मूवी चल भी जाती, लेकिन अब तो भगवान ही मालिक है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी रिव्यू इस शमशेरा का। एंड आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ज्ञान पेलो वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।